अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है सबके। क्या क्या हो रहा है सबकी लाइफ में। और भाई बहुत ही मज़े मज़े के जो है वो रोज़े गुजर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और आज हम आपने टाइटल तो देख ही लिया वीडियो का कि क्या है, मतलब कि जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल चल रहा है, एक भूचाल आया हुआ है। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, तो एक एक करके इसके ऊपर आराम से बात करेंगे। तो उससे पहले, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले जितने लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो हाँ भाई, तो अब हमारा आज का टॉपिक जो है वो सिंपल सिंपल सा है कि हमने स्क्वाड को आज वैसे ही डाइसेक्ट करने के, ये जो पीछे मंजन चलाया है, जब ये खिचड़ी पकाई है इन लोगों ने, क्या है करी क्या है, करना T20 वनडे में था तो वो इन्होंने T20 के अंदर कर दिया। कोई बात नहीं, सारे इनके जो है वो देखेंगे कि इन्होंने क्या कारनामे में गुल खिलाए हुए हैं। तो मैंने वैसे निकाला हुआ था इन्होंने, लेकिन मतलब आप ये देखें ऐसे होशियारी से ये लोग अपना काम उतारते हैं कि मतलब कहते हैं ना, इधर उधर करके सेट कर देना बिल्कुल। मतलब क्या आवाम को जैसे कि आवाम को जैसे कि पागल है, उसके आंखों में धूल झोंकी हुई है, मतलब वो पट्टी बांध के दिख रही है या क्या, मतलब इस तरीके से जो लोग स्क्वाड का मतलब करते हैं, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब कि जिसको जिस में डालना था उसमें डाला नहीं, और जो है अपनी सेटिंगें पहले जो है वो लगा दी हैं। और जो कुछ सेलेक्टेड लोग हैं वो तो खेलते थे, खेलते हैं, खेलते रहेंगे, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। और जिनको वनडे पे टेस्ट कराना चाहिए था उनको उठा के T20 में डाल दिया। मतलब कि बिल्कुल से कहते हैं ना, खुलेआम बदमाशी से कहते हैं कि मतलब हाँ हम तो ऐसे ही करेंगे, जो खाना हो खा लो। और पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी के इस इसके सफ़र के बाद जो इतना डिज़ास्ट्रियस सफ़र था, तौबा तौबा, मतलब इसे कहना 1 पॉइंट लेके पाकिस्तान बाहर हुआ। मतलब उसके बाद जो है वो मैंने अब जितना भी रिस्पांस देखा है, मतलब मुझे अफसोस हुआ है देख के कि अब भी लोग जो है उन्हीं प्लेयर्स को डिफेंड करने में लगे हुए हैं जो आपको 4-5 साल से हरवाए जा रहे हैं, हरवाए जा रहे हैं। और पहले मैं भी ये सोचता था कि चलो 2 इवेंट हुए हैं, 3 इवेंट हुए हैं, बट यार अभी 6 से 7 आई थिंक इवेंट्स हो चुके हैं और इन लोगों से कुछ निकल के नहीं आ रहा। हमें अब नए इस पर जाना होगा। और लोग लेकिन अब भी अफसोस के साथ डिफेंड करे जा रहे हैं, अरे वो यार मेरा तो इतना अच्छा प्लेयर है, उसकी एवरेज तो देखो, अरे उसके रन्स तो देखो। मैं किसी एक प्लेयर को नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल सबको कह रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब इतना ज़्यादा बैड मतलब सिलेक्शंस अभी भी उन्होंने करी हुई हैं और डिफेंड इस तरह से किया जा रहा है। बहुत अफसोस के साथ अभी भी आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। अभी भी अगर आपको शर्म नहीं आ रही है, आप जो है वो कौम के लिए नहीं खेलना चाह रहे हैं, कौम के लिए नहीं करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर बंदा अफसोस ही कर सकता है इससे ज़्यादा। लेकिन ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं फैंस, और फैंस का हक है कि वो आवाज़ उठाएं और वो उठाएंगे, ठीक है ना, और सच बताएंगे कि क्या गलत है क्या नहीं। तो अच्छा, एक बात जो मेरी आज कुछ दिन पहले पोस्ट पे गुजरी, अभी जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है, मैं बताता हूँ उसमें आकिब भाई ने एक बात बोली, आकिब जावेद ने जी, वो हमने T20 से वो हमने असल में इसलिए ड्रॉप किया है हमारे बॉलर्स को, दे आर नॉट कैपेबल इनफ, है ना, ये अपना वनडे साइड से ज़्यादा। उसी इंडिया के मैच से पहले आप जाके देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस आकिब जावेद की, क्या बोल रहे हैं, अरे वो तो हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, वो तो हमारे सबसे बेहतरीन बॉलर हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं, उनसे आंखों के तारे हैं वो, मतलब कि उनसे बेहतरीन तो कोई है ही नहीं दुनिया में, सही है ना। तो मतलब ये वो वाली कहानी है। और वी विल सरप्राइज इंडिया टुमारो, वो उल्टा सरप्राइज़ मिल गया हमें, वो सही है ना, वो आकिब भाई को सरप्राइज़ दे दिया रोहित शर्मा ने। बाकी जहाँ तक बात रही, और अब जो है वो स्टॉप कर दिया, मतलब कि तो फिर वो वाली बात झूठ थी, ये वाली बात सच है, या वो वाली बात सच थी, ये वाली बात झूठ है, समझ से बाहर है। तो आपको पहले से समझाया भाई कि उन लोगों की 4 डे क्रिकेट पूरी नहीं है बॉलर्स की, ये लोग नहीं खेल सकते। और ये तो 4 ओवर में भी आप देख लेना, अभी आप देख लेना ये T20 न्यूजीलैंड जा रहे हैं, वहाँ पे ही पिटेंगे T20 में, सही है ना, क्योंकि इनके पास वो यॉर्कर वाले लेंथ वाले बॉल्स भी नहीं है यार। कैसे ये लोग फिर सर्वाइव करेंगे, लोगों को जो है वो नहीं है वो वाले, मतलब कि आप खुद सोचें ऐसे कैसे किसी बॉलर को खिलाया जा सकता है इनके पास 4 डे क्रिकेट ना हो। आप दुनिया की किसी बड़ी टीम्स को उठा के देख लें, जितने भी बॉलर हैं 4 डे क्रिकेट पहले खेलते हैं, देन वो बाकी फॉर्मेट्स में आते हैं। तो अगर आप वहाँ अच्छा कर जाते हो, आप बाकी फॉर्मेट्स से आसानी से कर लोगे। तो आपको मैं बताता हूँ ओवरऑल ये जो इन्होंने बदमाशी करी है, मतलब कि कसम से, मतलब ये बदमाशी है, मतलब ये खुलेआम आप आवाम के हक में धूल झोंकना है यार आँखों में। तो अगर मैं आपको सीधी सीधी कहानी बता दूं,
अभी ये देखें मतलब कि एक और बात, हमारा वो जो है उमैर बिन यूसुफ है, उमैर बिन यूसुफ को इन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छा मैं समझता हूँ प्रॉस्पेक्ट है, लेकिन मैं समझता था अजान अवैस और उमैर बिन यूसुफ इनको वनडे में आना चाहिए था, तो मैंने सोचा हुआ था। आई थिंक शुएब मलिक खेलने की वजह से जो है नेशनल 20 कप में अजान अवैस नहीं आ पा रहा आई थिंक, ठीक है ना। तो अजान अवैस का भी होना मुझे लगता है वो ज़रूरी था। मास सदाकत, अब अजान अवैस हो गया, आपका शाहजेब हो गया, ये वो थे जो आने चाहिए। ये जो बाबर रिजवान और जो कुछ प्लेयर्स और खेल रहे हैं, ये किस उस पर खेल रहे हैं। तैयब ताहिर हो गए, ये मतलब ये किस बेसिस पे खेल रहे हैं, मुझे समझ से बाहर है। वनडे में आपके इतने डिजास्टर्स परफॉर्मेंस, सिर्फ एक इवेंट नहीं, अब तो इतने इवेंट इनके पीछे लग गए हैं कि आप गिन गिन के थक जाओगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी इसके ऊपर बात करें, पहले मैं T20 में बात कर लूँ। अब्दुल समद, हसन नवाज़ हो गया, इन्होंने अच्छे प्लेयर डाले हैं। इरफान खान न्यासी को, अच्छा मज़े की बात ये, उस टाइम पे जहाँ पे 3 स्पिनर चाहिए थे वहाँ पे आपने 3 स्पिनर रखे नहीं, सही है ना। और जहाँ पर आपको अब नहीं है इतनी सख्ती स्पिनर से ज़रूरत, वहाँ पर अबरार को भी रख के जा रहे हो आप, वहाँ शादाब को भी रख के जा रहे हो, वहाँ पे आप जो है वो सुफियान मुकीम को भी रख के जा रहे हो। और वहाँ हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारे गले पड़ गए बोल बोल के कि भाई रख ले, अल्लाह का वास्ता रख ले, तनु अल्लाह का वास्ता रख ले। लेकिन नहीं भाई नहीं, अब ज़िद और अपनी अना के आगे जो है वो पाकिस्तान के नाम को कुर्बान किया गया, साफ मैं तो बोलूँगा, ठीक है ना। मतलब कि इतनी ढटाई के साथ मैंने बोला हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोहसिन नकवी तक भी समझ गए थे कि उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं ना क्रिकेट से। मैं सिर्फ इसलिए वो नाम ले रहा हूँ क्योंकि तो क्रिकेट से लेना देना है ही नहीं, वो तो एक नॉर्मल बंदा है, उसको क्रिकेट की कोई समझ नहीं। उसने भी बोला कि भाई ले लो, लेकिन नहीं, अपनी बात पर आए रहेंगे। लो अब, और मुझे बताऊँ क्यों इसका अंदाज़ा हुआ, मैं देख रहा था 2018 का मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें T20 सीरीज जिसमें पाकिस्तान ने जीता था, इमाद ने शुरू में आके 2 आउट किए थे, आपको याद होगा। आप वहाँ जाके देखिएगा पाकिस्तान वहाँ 3 आई थिंक कम से कम भी 3 स्पिनर्स लेके खेल रहा है। महफीज़ और आई थिंक शादाब तो था, इमाद ये बॉलिंग कर रहा था, आई थिंक शुएब मलिक भी, मतलब 3 से 4 स्पिनर पाकिस्तान से लेकर खेल रहा था। पाकिस्तान ने वहाँ ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ सरफराज की कप्तानी में सरफराज कप्तानी पाकिस्तान ने हराया ऑस्ट्रेलिया को, और काफ़ी ये सीरीज़ जीते भी हैं ऑस्ट्रेलिया सरफराज कप्तानी में। तो बात सीरीज से ये, और आप जो है एक स्पिनर ले गए, वही फार्मूला इंडिया ने यूज़ किया, वो जीत गए। अब क्योंकि वह बुमराह नहीं था, उनको बुमराह कमी महसूस हुई नहीं ना। तो चैंपियन टीम्स ये कहती हैं, वो अगर उनको नहीं समझ आया कि अब बुमराह से नहीं हो रहा, हमारा पेस अटैक कम है, तो हम बॉलिंग फार्मूला ही चेंज कर देंगे, प्लान बी, ठीक है ना। तो ये विनिंग टीम्स की वो पहचान होती है। अब जिस तरीके से जो है वो शादाब खान, अब ये देखो, अब ये शादाब खान किस परफॉर्मेंस से वापस आया मुझे नहीं पता। मैं उसका फ़ैन हूँ, उसकी बैटिंग का फ़ैन हूँ, लेकिन बस वो अगर खेले तो बैट्समैन खेले, वरना बॉलिंग तो वो ना ही करे तो मैं कहता हूँ बेहतर है, सही है ना। अगर उसने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाया तो, और साफ बात है, मतलब कहाँ से आया क्यों आया मुझे नहीं पता। बाकी उमैर बिन यूसुफ, इरफान खान न्याजी, इसको भी आप वापस लेके आ रहे हो, जब हम वहाँ बोल के पिट गए कि मिडल ऑर्डर में आपको एक स्टेबल बल्लेबाज चाहिए। आप खुशदिल के साथ तैयब ताहिर की जगह आप उस्मान खान न्यासी को रखते, इतना सही रखता। और कामरान गुलाम को भी आपने जिस तरीके से वनडे से बाहर किया है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जाके जिस तरीके से उसने इनिंग्स खेली हैं, और बाकी भी टेस्ट मैच में भी आप देखो उसने जो इनिंग्स खेली हैं, छोटी इनिंग्स खेली हैं कि जो उसने खेली हैं दिलेरी के साथ, वो दिखाता है वो दिलेर बंदा था, सही है ना। हाँ, उसकी कोई ऊपर हरकतें हैं, वो हाँ हु ही करना वो है मंजन उसका, लेकिन उसके बावजूद वो देखो काफ़ी अच्छा प्लेयर था। आपने उसको एक बार 5वें नंबर पे करके उसको एक क्लैरिटी नहीं दे रहे उसके रोल की, और ऊपर भी कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी पहले मैच में खिला के बाहर कर दिया, ठीक है ना। तो ये गलत है, आपको प्रॉपर रन देना होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, और कुछ बैट्समैनों के फेल हुए जा रहे हैं उनको फिर भी इस बात की वो लग्जरी है कि आप जाओ आप खेलो अपने मर्ज़ी से। मतलब कि यार मुझे हंसी आती है देख के ये लोग किस तरह से मतलब अवाम को पागल समझते हैं। हारिस आ गए, उस्मान खान पूरे उसमें नहीं खेला, ठीक है, उस्मान खान पूरे उसमें नहीं खेला, अभी तक डेब्यू भी उसने नहीं किया था वनडे में, और जो है उसको वो घुमाए जा रहे हैं, मतलब कि कुछ समझ से बाहर है। अब्बास आफरीदी अच्छा लिया है इन्होंने, अबरार अहमद, मेरे हिसाब से सुफियान मुकीम, शाहीन हारिस को फिर रख लिया। मैं समझ रहा हूँ कि फ़िलहाल शाहीन हारिस को डोमेस्टिक भेज दें और बोले पहले तुम 4 डे क्रिकेट खेलो, ये वरना 4 रुपये के जुगाड़ बॉलर बन जाएंगे। हम इनके बेहतरी के लिए चाह रहे हैं कि बड़े बॉलर बने, 4 डे क्रिकेट खेलें, प्रॉपर यॉर्कर्स की लेंथ बनाएं, अच्छे से काम करें और फिर वापस आएँ, ताकि ये अच्छा ज़्यादा सर्व कर सके। अभी इनकी ज़्यादा एज नहीं है, खासतौर पर शाहीन की मैं बात करूँ तो,
वो अब भी बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन अभी उसके वो वाले खिला खिला के आपने उसे वैसे एक तो कमज़ोर कर दिया, और अब जो है आप वो अपना खुद भी ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर अब अगर इसी तरह से वो आपने तो बहुत सारी मचा दी T20 में, सही है ना, आपने उम्र भी नहीं, अब वनडे पे आ जाओ। चलो ये T20 के साइड का मैंने बता दिया कि इसमें कुछ लोग कहाँ कहाँ से होकर आ गए। अच्छा मज़े की बात यह, सलमान अली आ गया, उसको कप्तान बना दिया आपने, जैसे T20 में जगह ही नहीं। इसका आई थिंक 70 से 80 का स्ट्राइक रेट है। उसको आज उसने वीडियो डाली हुई थी कि वो स्कूप की प्रैक्टिस कर रहा है। मेरी दुआ है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, और ऐसा परफॉर्म करे T20 में। याद रखें रन से ज़्यादा इम्पैक्ट मैटर करता है, तो इम्पैक्टफुल इनिंग खेले बेशक, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। और अब कम से कम भी 200 से प्लस गेम होने हो, क्योंकि अब हर जगह 200 सवा 200 तो कॉमन स्कोर है। ऐसे कि वनडे में सवा 200 है ना, 250 बहुत कॉमन स्कोर है। सेम इसी तरह से 200 सवा 200 T20 में भी कॉमन स्कोर है, पाकिस्तान को अचीव करना होगा। इस तरह से वनडे में भी अब सलमान अली पे दुआ है कि वो करे, लेकिन अभी वो किस परफॉर्मेंस पर उससे दोबारा उसको T20 कप्तान बनाया गया है, समझ से बाहर है। चलो शादाब को बना देता है, सही है। अभी जब साइम फ़खर आएंगे तो हो सकता है, मैं तो समझता हूँ साइम अयूब को एज अ वाइस कैप्टन उनको ट्रेन करना चाहिए, और फ़खर को कैप्टनसी दे देनी चाहिए, और शादाब अंडर खेले, और साथ में सलमान अली और बाहर होना चाहिए। लेकिन बेस्ट ऑफ लक के वो अच्छा करे। और अभी ट्रॉफी अनवील में भी उनके दोनों कप्तान नहीं है, पता नहीं क्यों, बल्कि इस छोटी को वहाँ से इधर से हारिस को जो है बोल दिया, जा बेटा जा, तू अब जाके अपना ट्रॉफी अनवील करके अच्छे से पैकपुक कर आके आ जा। वो वाला मंजन भी उन्होंने निकाल दिया। खैर उसके बाद अब जो आखिर में अब जो आ रही है बात वनडे की, अगर हम बात करें तो अब यहाँ से उन्होंने ड्रॉप तो किया, वही बाबर रिजवान, वो एक सेलेक्टेड प्लेयर्स जो है फ़हीम अशरफ को रखा हुआ है। किस परफॉर्मेंस पे लिया हुआ है कुछ समझ से बाहर है। ठीक है ना। अभी रिजवान के मुझे बोला था स्टेट फ़हीम का, वो उल्टा बोल दिया था कि वो भी जो है गलत एक रखा हुआ है, मुझे समझ से बाहर है। फ़हीम अशरफ क्या कर लेगा, ठीक है ना। तो जबकि वही आजमाए प्रोडक्ट्स को दोबारा आजमाना बिल्कुल गलत, समझ से बाहर है। फिर इस तरह से अगर आप बाबर रिजवान की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको चाहिए वो अपने रेंज ऑफ शॉट्स को बढ़ाएं। डोमेस्टिक गेम कौन मना कर रहा है उनको टीम में रहने से। डोमेस्टिक में जाएँ, परफॉर्म करें, अच्छा करो, रन्स मारो, आ जाओ, सिंपल सी कहानी है। तो मतलब आपने जहाँ पे आपको करना था असल डाइसेक्शन या सर्जरी की जो बात होती है, वो आपने वनडे में करनी थी, आपने जो है वो वहाँ कर दी। और सही है ना, अपना T20 में मतलब कि समझ से भी कोई बाल तरह। अभी तो वनडे के ऊपर भी स्क्वाड पे बहुत तफसील अभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। भी तो मैंने T20 के आ रहे हैं, पहला T20 भी जल्द आपको दिखेगा। आज दिन 6:15 बजे है संडे के, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले मैच के एनालिसिस भी आपको, प्री मैच एनालिसिस कल आपको वीडियो मिलेगी। और बाकी आप ये वाली वीडियो में भी इंजॉय करें। बाकी समझ से बाहर है यार, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो सिर्फ पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं सही होने वाला। ठीक है ना। ये इसी तरह चलना है, सबके अपने पैसे जो है पेट भर रहे हैं, और कुछ भी ठीक नहीं होने वाला इन लोगों का। ठीक है ना। अगर इन लोगों को शर्म होती तो ये लोग अभी प्रॉपर सिलेक्शन करते, जस्टिफाई करते अपने सिलेक्शन को। और ये इतनी कम क्लैरिटी नहीं होती है, ये आपके विजन में क्लैरिटी नहीं है कि आपको जाना है किस तरफ है। कोई कह रहा है पहले हमारे बॉलर बेस्ट है, बाद में कह रहा है कि हम वो केपेबल इनफ नहीं है। इस तो आप सीधी बात, ये तो वही आपका जो नज़रिया है देखने का वो कमज़ोर है। और तो अज़हर महमूद पता नहीं टीम में क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। अभी माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा बहुत जल्दी स्विच कर रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, लेकिन चूँकि दिमाग ख़राब हो जाता है ये सोच के कि मतलब क्या, मतलब इतने सारी चीज़ें बंदा किस किस पे बात करे, और क्या मतलब बंदे का अंदर से खून भी जलता है यार। क्या मतलब फ़ैन होने के नाते पाकिस्तान के क्रिकेट कहाँ थे जब सरफराज कैप्टनसी में थे, क्या 11 लगातार सीरीज़ जीती हुई, टूर्नामेंट आप जीते हुए, एक सीरीज़ पे आपने उसे बाहर कर दिया। आज भी जो है वो इतने लोग टूर्नामेंट हार गए और कोई किसी, और अब भी सब टीम में है। तो ये वाली बात है, और ये ज़्यादती हुई है उसके साथ। मुझे तो कभी कभार ये डर लगता है कि सही उसी की, वो कहते हैं ना, उसने कुछ बोला, सरफराज ने आखिर में आके बोला नहीं कुछ, तो हो सकता है कि मौक़ाफ़ात अमल भी हो सकता है कि अब ये मौक़ाफ़ात अमल हो। सो बहरहाल अब पहला टीटर अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए देखते हैं मैचेस, पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह पहला T20 में क्या होता है। और मैं जो साफ बताऊं, मुझे मैं सिर्फ अब ये कह रहा हूँ, चलो इन प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है ना, इन 2-3 को छोड़ के जो पुराने हैं, शादाब, सलमान अली, उसके अलावा बाकी टीम नई है, यंग लड़के, मुझे इतना भरोसा है कि कम से कम इनको अब 1 साल का खुला रन दे। जितने फेलियर हैं डजन मैटर बेटा, आप खेलो, खुल के खेलो। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि यही टीम आपको जिता के भी देगी, और कम से कम भी उन प्लेयर्स से नहीं हारेंगे
टीम से नहीं हारेंगे जिनको आप डर लगा रहता है, ऐसे कि छोटी जितने भी टीम्स हैं एटलीस्ट इतना कि ला देंगे कि हाँ इनसे तो आराम से जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, लेकिन बात वही है अच्छा माहौल दिया जाए फ्रीडम के साथ कि जाओ बेटा जाके खेलो, और कप्तान लीडर बने, ठीक है ना। कप्तान का लीडर बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको वो गेम खेलनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने दिखाई कि इम्पैक्ट वाले रन्स करूँगा लेकिन, और ऐसी क्रिकेट खेलनी है कि पहले मैं अपने ऊपर लूँगा वो चीज़। तो आप लोग भी अपनी राय का बहुत इजहार करिए, अपनी राय का बहुत कह रहा हूँ, अपनी राय का इजहार करिए कि आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से जाती हुई है, क्या हुई है, आपको अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ठोक दो। और तब तक के लिए फिर आपको कल वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।